जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। युग परिवर्तन कब और कैसे? गुरुदेव जी के शब्दों में। गुरुदेव जी के शब्दों में, जो मैं आपको अपने शब्दों में सुना रही हूँ। यूनान की पौराणिक गाथाओं में इकोरस नाम के एक युवक की कथा है। यह सूर्य से मिलने की महत्वाकांक्षा रख नकली पंख लगाकर चल पड़ा। पंख उसने मोम से चिपका लिए थे। अधिक ऊंचे जाने पर उसके पंख को जोड़ने वाली मोम गर्मी के कारण पिघल गई और पंख नीचे गिर पड़े। इकोरस भी औंधे मुंह नीचे समुद्र में आ गिरा तथा मर गया। पिछले दिनों इसी युवक की तरह का एक दुस्साहसी उल्का पिंड भी देखा गया। इसका नाम भी इकोरस ही रखा गया। यह इकोरस उल्का पिंड कभी सूर्य के अधिक निकट जा पहुंचता है, इतना कि बस थोड़ा और पास जाए तो भाप ही बन जाए। कभी लगता है वह बुध से, कभी मंगल और कभी शुक्र से अब तब टकराया। सूर्य के अति निकट पहुंचकर वह आग का गोला ही बन जाता है, तो कभी सूर्य से इतना दूर जा पहुंचता है कि शीत की अति ही हो जाती है। जून 1968 में उस उद्दंड क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश से आ टकराने की संभावना बढ़ गई थी। यदि खगोल शास्त्रियों की यह आशंका सत्य सिद्ध होती तो पृथ्वी में भीषण हिम तूफान आते, समुद्र उफन कर दुनिया का थल भाग अपनी चपेट में ले लेता, साथ ही लाखों वर्ग मील भूमि में गहरा गड्ढा हो जाने की संभावना थी। जहां यह उफनता समुद्री जल भर जाता तथा कुल मिलाकर करोड़ों मनुष्य का सफाया हो जाता। सन 1908 में मात्र 1000 फुट व्यास की एक उल्का साइबेरिया के जंगल में गिरी थी, तो वहां अणु बम विस्फोट जैसे दृश्य उपस्थित हो गए थे। इकोरस तो उस उल्का से हजारों गुना बड़ा है, अतः परिणाम का अनुमान किया जा सकता है। सौभाग्यवश इकोरस पृथ्वी के समीप होकर गुजर गया और एक भीषण दुर्घटना टल गई। सौरमंडल में ऐसे अनेकों क्षुद्र ग्रह हिडाल्गो, इरोस, अल्बर्ट, अलिंडा, एयोर, अपोलो, एडोरस, हर्मेस आदि चक्कर काट रहे हैं, जो सहसा टकराकर कभी भी धरती के जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि सूर्य पर जो हर 11वें वर्ष कुछ धब्बे से बन जाते हैं, उनका कारण सौरमंडल के ग्रहों की गतिविधियों ही है। स्पष्ट है कि सौरमंडलीय ग्रहों की प्रत्येक गतिविधि का सूर्य पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह सूर्य की हर गतिविधि से सौरमंडलीय ग्रह प्रभावित होते हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी की ही भांति अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। इस परिभ्रमण काल में जो अगणित प्रकार की उथल पुथल होती है, उनसे पृथ्वी ग्रह उपग्रह प्रभावित होते हैं। ऐसी उथल पुथल की स्मृतियां मानवीय इतिहास में सुरक्षित हैं। पुराण कथाओं में इनका रोचक वर्णन मिलता है। मात्र क्षुद्र नक्षत्रों के टकराने तथा सूर्य या किसी बड़े नक्षत्र में व्यापक परिवर्तन होने, उथल पुथल मचाने से ही धरती में जल पलावन आदि की घटनाएं नहीं घटती, बल्कि धरती के भीतर की ही हलचलें और उसके सिकुड़ने फैलने की विभिन्न प्रक्रियाएं भी जल प्रलय आदि के दृश्य उपस्थित करती हैं। सभी जानते हैं कि कभी भूमंडल के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। ग्रहों की हलचलों और आकुंचन प्रसार की प्रक्रियाओं से वे एक दूसरे से दूर हटते गए। हिमालय अभी भी लगातार
उत्तर की ओर खिसक रहा है और भूवैज्ञानिकों का कथन है कि 5 करोड़ वर्ष बाद संपूर्ण उत्तरी भारत का अधिकांश इलाका हिमालय के पेट में समा जाएगा। इसी तरह सन 1966 में मॉस्को में संपन्न द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में डॉक्टर ब्रूस सी हीजेन और डॉक्टर नील यू डाइक ने घोषणा की थी कि आज से लगभग 2032 वर्ष बाद पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति घटेगी। इसमें मनुष्यों का आकार व जीवन भी प्रभावित होगा। वृक्ष, वनस्पति, कीट पतंगे आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रशांत महासागर की तलहटी से निकाली गई मिट्टी और रेडियो सक्रियता एवं लारिया नामक एक कोशीय जीव में हो रहे क्रमिक परिवर्तन से पता चलता है कि सन 4000 तक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिससे ध्रुवों का स्थान भी परिवर्तित होगा। परिणाम स्वरूप धरती में खंड प्रलय की स्थिति हो जाएगी। बर्फीले तूफान चारों ओर उठेंगे। धरती में बेहद गर्मी और बेहद ठंडक की स्थितियां पैदा हुआ करेंगी। समुद्र तल भी लगातार ऊपर उठ रहा है। इसका भी परिणाम अवश्यंभावी है। ऐसा ही विशिष्ट प्राकृतिक उथल पुथल अतीत में भी जल प्रलय जैसी घटनाओं के कारण बनती रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।